अगर पार्टी चाहती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और लड़ूंगी ही नहीं, मैं जीतूंगी इलेक्शन। ये पक्की गल है। नमस्कार, पंजाब तक तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ स्वर्गीय विनोद खन्ना जी की पत्नी कविता खन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2024 ਚ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਮ 2024 ਚੁਣਾਵ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ? अगर पार्टी चाहती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और लड़ूंगी ही नहीं, मैं जीतूंगी इलेक्शन। ये पक्की गल है। तो मैम अगर जीतते हो आप तो कौन से विनोद जी के सपने अधूरे रह गए जो आप पूरे करोगे? विनोद जी का सपना था कि गुरदासपुर में डेवलपमेंट हो, और एक तो मुद्दा है वो एलिवेटेड ट्रैक का पठानकोट का, एक बटाला में भी है वो रेलवे क्रॉसिंग जिसका मुद्दा मैंने हर जगह उठाया है। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो करने हैं, लेकिन मेन जो मुझे मेरा फोकस होगा वो गुरदासपुर के डेवलपमेंट पे होगा कि यहाँ जो बॉर्डर इलाका है इसमें हम लोगों की उन्नति और इस एरिया का प्रोग्रेस कैसे बढ़ा सकते हैं, तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक मुद्दा जो है जिससे मुझे बड़े मतलब चिंता होती है, सभी को होती है, वो है कि बॉर्डर में अब ये ड्रोन से ड्रग्स आने लगे हैं, नशा बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे कर रहे हैं, और हम ये प्रयास करेंगे कि यूथ हमारा बिल्कुल हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, उनका एजुकेशन ठीक से हो। तो मेरा फोकस थोड़ा सा अभी इस समय यूथ पे है। मैम बात करें सनी देओल की कार्यकाल की, पिछले 5 सालों में सनी देओल से लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं, और लोगों का ये मानना है कि बाहर के कैंडिडेट हैं, इस बार हम कोई नया कैंडिडेट लेंगे जो लोकल हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है इससे नुकसान होगा पार्टी को भी? देखो, कोई एक आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी ने इतना किया है, सभी लोगों के लिए किया है, और ये भी सच्चाई है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है कि जो प्रोग्राम्स मोदी जी ने लागू किए हैं वो सारे देश के लिए लागू किए हैं और घर घर तक पहुँचे हैं वो। तो जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के काम हुए हैं, और वो क्योंकि सेंटर का इतना फोकस था छोटे छोटे डिटेल तक, मतलब जैसे वो कहते हैं ना लास्ट माइल डिलीवरी, ऐसे मुझे लगता है कि कोई गांव ऐसा नहीं है। अब आप देखो, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो हर जगह पहुंची है, बॉर्डर इलाके में भी हर जगह पहुंची है। तो सेंटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़े अच्छे से लागू हुए हैं। लोकल अगर किसी को, किसी सांसद को लोकल मिलना हो तो लोकल मिले, बॉम्बे तो नहीं जाएगा वो। सनी देओल कहीं ना कहीं लोगों में बीच नहीं आए। जहाँ भी मैं जाती हूँ ये मैं सुनने में आता है, लेकिन देखो, एक तो सनी देओल जी थे, और एक 4 टर्म्स के लिए, 4 क्या बीच में एक जो वो हारे थे, वो भी विनोद जी ने देखा है, लोगों ने देखा है कि विनोद जी ने कैसे यहाँ गुरदासपुर के लिए सारे काम कर दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल पे आधारित होता है कि अगर आप यहाँ आए हो लोगों का काम करने के लिए और इस जगह की उन्नति के लिए, तो आप कुछ भी करके ये कर दिखाओगे। मैं पठानकोट की बात करिए, पहल के आधार से आप कौन सा काम करवाओगे? पहले पठानकोट में मैं ये जो एक्चुअली इसका सैंक्शन हो गया था 2019 में, मुझे रेलवे से वो सैंक्शन लेटर भी आ गया था जो एलिवेटेड ट्रैक का है। अब भी लोग कोसते हैं कि हमारा ट्रैफिक, हमारा शहर बट गया है, इतनी रुकावटें आती हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, लेकिन इसका सैंक्शन 2019 में आया था, मेरे पास वो लेटर है, और फंडिंग का भी प्रबंध किया था उसके लिए। तो मुझे लगता है कि ये अगर वो प्लान अभी भी जारी है, क्योंकि मैंने सुना है कि अब कनेक्टिविटी होने वाली है लेह लद्दाख तक, तो हो सकता है उन्होंने कुछ और प्लान बनाया है, लेकिन अगर बात वहीं रुक गई है तो मुझे लगता है ये जल्दी से हो सकता है, क्योंकि सैंक्शन आ गया था। मैं अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपने किसी और पार्टी में जाने का मन बनाएंगे? देखिए, मैं तो किसी पार्टी के पास गई ही नहीं हूँ। हम तो बीजेपी के हैं और पहले से बीजेपी के थे, और मैं किसी के पास नहीं गई हूँ। और अगर मुझे
टिकट नहीं मिलता है या अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतती नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ काम करना है। और इसलिए मैंने ऐसी संस्था बनाई है कि काम चालू रहेगा। कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन मैंने पिछले साल स्थापित किया है और उसके तहत हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो मुझे लगता है यहाँ की ज़रूरत है, यूथ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है और हम बच्चों का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो ऐसा है कि हर गांव में हम फुटबॉल का कोचिंग कर रहे हैं। ये राउंड ग्लास फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कर रहे हैं हम, लेकिन स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा मैं कर रही हूँ। और गांव-गांव में लेवल डी, लेवल ई के ट्रेन कोचेज़ हैं और वो बच्चों को रोज़ शाम जाकर फुटबॉल का कोचिंग दे रहे हैं। हमारा ये मानना है और ये साबित भी हुआ है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं वो अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, उनका फोकस भी बढ़ जाता है, उनका डिसिप्लिन भी बढ़ता है, वो खाने पीने पे ध्यान देते हैं और ये उनके पूरी ज़िंदगी उनकी बदल जाती है। वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाते, फिर नशे में नहीं पड़ते और उनकी पढ़ाई के रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं। तो ये एक तो हम ये स्पोर्ट्स पंजाब का कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि गुरदासपुर हलके में जितने भी गांव हैं, हर गांव में डेली कोचिंग हो और हमारी संस्था इसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रोग्राम है, दूसरा हम डी एडिक्शन कोर्सेज भी कर रहे हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स में हैं वहाँ स्पेशल कोर्सेज चला रहे हैं ताकि उनका रिलैप्स ना हो। स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, एक यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। कि क्या हो रहा है, हमारा सारा यूथ दूसरे देशों में जा रहा है और उनको लगता है कि उनका भविष्य वहाँ ज़्यादा उज्जवल होगा। हम उनको वो उज्जवल भविष्य यहीं देना चाहते हैं। ये थे कविता खन्ना जिन्होंने कहा कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जो विनोद खन्ना जी के सपने अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे। पवन सिंह, पठानकोट, पंजाब तक।